जो अंतर्राष्ट्रीय एक मार्केट है, आज चाहे गैस की रेट की बात आती है, डीजल पेट्रोल की आती है, इसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर इसके रेट बढ़ते हैं, घटते हैं, लेकिन केवल मात्र और जन हितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है। उसके परिणाम जो है निश्चित तौर पर सुखद आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चाहे कोविड काल में लोगों की एक सेवा करने का विषय हो, उसमें सरकार और संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसमें प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र था कि कोई भी गरीब आदमी भूखा ना सोने पाए। उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की जो योजना बनाई थी हिमाचल प्रदेश में, उसको भी लागू किया गया है। 100% वैक्सीनेशन जो पहली डोज का है वो हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले देश में लक्ष्य प्राप्त किया है और उसके लिए हिमाचल प्रदेश प्रथम आया है सारे देश में। इसके लिए भी मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। और दूसरी डोज भी निश्चित तौर पर इस महीने नवंबर में जो महीना समाप्त होगा उसमें भी और 100% जो है ना एक लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर लेंगे, उस ओर मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से प्रयासरत हैं। उसके अलावा अन्य प्रकार के जो इश्यूज हैं उनको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार जो है जनता के अंदर किया है, लेकिन हमें विश्वास है कि जनता एक प्रकार से उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और कांग्रेस के दुष्प्रचार का जो परिणाम जो मतपेटियों में बंद है उसके तहत कल देखने को मिलेगा, इसको हम सोच करके चल रहे हैं और आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो है वोट जो है कांग्रेस को, जो महंगाई अगर बात करें लगातार बढ़ती जा रही है भाजपा के टाइम में, तो उसको लेकर जो है पब्लिक काफ़ी परेशान है, आम जनता काफ़ी परेशान है और इसका जो है जो रिजल्ट है वो उपचुनाव में देखने को मिलेगा, इस तरह का वो दावा कर रहे हैं। और उनका कहना है कि चारों की चारों सीटों में जो है कांग्रेस ही दावेदार होगी। कांग्रेस पार्टी ठीक है, वो अपने हिसाब से आंकलन करती है। कांग्रेस पार्टी अपने समय को भूल जाती है कि जब 2014 के अंदर केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हिमाचल प्रदेश में भी उनकी अपनी सरकार थी, तो उस समय 250 रुपये किलो मूंगी की दाल, 200 रुपये किलो चने की दाल और 1365 रुपये का गैस का सिलेंडर हम लोगों ने भी सब लोगों ने लिया है। इसको लोग भूले नहीं हैं। लेकिन ठीक है कि विपक्ष का काम सरकार की कमियों को भुनाना होता है। उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने महंगाई को भुनाया है और निश्चित तौर पर महंगाई का इशू बना भी है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बात कहना चाहता हूँ कि ये महंगाई भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की वजह से नहीं हुई। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के कारण जो एक असर पड़ा सारे विश्व में, उसका असर हमारे देश को भी देखने को मिला, झेलने को मिला। उसके बावजूद भी हमारी सरकारों ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और जनता के स्वास्थ्य की चिंता की है, गरीब की 2 रोटी की चिंता की है और सभी लोगों को और वैक्सीनेशन के माध्यम से कोविड से बचाने का प्रयास किया है। तो इन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो लोगों को भी उसका एक प्रकार से एहसास भी है। और देश में पहली बार हमारी माताओं बहनों को जो गैस का चूल्हा जिनके घरों में नहीं था, 9 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा मुफ्त देने का कार्य भी मोदी जी की सरकार ने किया है। और आयुष्मान भारत के तहत 10 करोड़ एक प्रकार से परिवारों को, और जिसकी आबादी 50 करोड़ बनती है, उसकी स्वास्थ्य की भी चिंता की है। तो ये सारे विषय जो है ना जनता के सामने हैं और अब जनता जो भी उसका रिजल्ट्स जो है या जो उस पर जो परीक्षा हम लोगों ने दे दी है, उसमें जितने भी नंबर हमको देगी जनता, उसको हम स्वीकार करेंगे
और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें पूरे नंबर देगी और कांग्रेस के दुष्प्रचार को धराशायी करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, आपने जिस तरह से कहा कि जुब्बल कोट खाई में जैसे बगावत वहाँ पर चेतन बरागटा की तरफ से की गई, क्या आप उसको लेकर आश्वस्त नहीं है? लगता है आपको कि वहाँ पर असर कुछ दिख रहा है उसको लेकर?